हेलो दोस्तों, मैं सीमा आज फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेके। तो हमारी किचन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल शीट, और वो भी आटे से, जो आपके घर में नॉर्मल आटा होता है उससे। वैसे तो मैदा से बनती है, लेकिन आज हम आटे से बनाएंगे, हेल्दी और इजी ट्रिक के साथ। तो चलिए बनाते हैं स्प्रिंग रोल शीट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है दोस्तों आटा, जो आपके घर में नॉर्मल आटा होता है, वो हमने ले लिया 1 कटोरी। और उसके अंदर हम मिक्स करेंगे आधा कटोरी मैदा। इन दोनों चीज़ों को लेके हमने अच्छे से छान लेना है, मैदा और आटे को। और आटे से ही बहुत अच्छे स्प्रिंग रोल शीट बनती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप मैदा से ही बनाएं। अगर आपको हेल्दी खाना है तो आप आटे से भी बना सकते हैं। तो आटे को छानने के बाद हमने इसमें डाल दिया है स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक नॉर्मल सॉफ्ट डो लगा लेंगे आटे का, जैसा आप चपाती के लिए लगाते हैं। ऐसा हमने नॉर्मल सा डो लगा लेना है, सॉफ्ट डो आटे का। और हेल्दी अगर आपको खाना है तो आप आटे का ही यूज़ करें, मैदा यूज़ ना करें। वैसे तो मैदे से बनती है, आपकी स्प्रिंग रोल शीट जो होती है मैदे से बनाई जाती है, लेकिन हम आज आटे से बना के तैयार करेंगे। तो आटा हमारा गूंद के रेडी है दोस्तों। तो अब हम जितना भी हमारा आटा है, हमने उसकी छोटी छोटी लोई बना लेनी है। जितनी आप पूड़ी बनाते, पूड़ी की साइज़ की आपको लोई तोड़ लेनी है सभी आटे की, छोटी छोटी। और लोई तोड़ने के बाद हम उसकी बनाएंगे पूड़ी के साइज़ की छोटी छोटी रोटी। तो आप इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं और इसमें आटा लगा के बेल सकते हैं। छोटे छोटे अपने पूड़ी के साइज़ की रोटी बना के तैयार कर लेनी है। आपको जितनी भी शीट बनानी है उसके हिसाब से आप 4 रोटी की भी शीट बना सकते हैं, आप 5 की भी बना सकते हैं, आप 6 की भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने 5-5 रोटी की शीट बनाई थी। तो पहले हम छोटी छोटी 5 रोटी बेल लेंगे। तो देख सकते हैं आप, हमने छोटी छोटी पूड़ी से थोड़ी बड़ी साइज़ की रोटियां बेल ली है। 5 रोटी हम बेल लेंगे पहले। और बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। आप बहुत इजी ट्रिक के साथ बना सकते हैं। वैसे तो जो क्या बोलते हैं शीट होती है, वेज रोल शीट जो होती है, वो मैदा से बनाई जाती है। और ऐसे चपाती की तरीके से ही बनाते हैं, कई प्रकार से बनती है। स्टीम से भी बनती है, आप पैन में ही बना सकते हैं, एक पतला सा बैटर बना के। काफ़ी तरीके से बनाई जाती है, मगर ये बहुत इजी है। आप आटा लें, आटे आपका अगर घर में आटा बच भी जाता है तो आप उससे भी शीट बना के रख सकते हैं और फिर बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे रोटी आप बनाते हैं तो आपका आटा बच जाता है, तो आप शीट बना के तैयार करके रख दें एक ज़िप लॉक बैग में, और फिर बाद में आप स्प्रिंग रोल बना सकते हैं इजी तरीके से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आपको वैसे भी बना के आप रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक आराम से चल जाती है। तो लीजिए, हमारी जो 5 की 5 रोटियां बन के रेडी है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे, सभी रोटियों में लगाएंगे हम थोड़ा थोड़ा ऑयल, रिफाइंड ऑयल। आप अगर आपके पास घी हो तो आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी लगा सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। बस मस्टर्ड ऑयल नहीं लगाना है आपको। तो आपको अच्छे से सारी रोटियों में लगा लेना है घी या ऑयल। हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। तो अच्छे से लगाने के बाद हम इसके सभी रोटियों पे थोड़ा थोड़ा आटा छिड़क देंगे, जिससे कि जो हमारी स्प्रिंग रोल की शीट है वो अच्छे से उसकी परत निकल के आएगी। अगर आप आटा नहीं डालेंगे तो ये सारी शीट चिपक जाएंगी आपस में, और फिर आपकी शीट जो है निकल कर नहीं आएगी। तो आपको आटा डालना बहुत ज़रूरी है। पहले आप सभी रोटियों में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएं, फिर उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सा उसमें सभी रोटियों में आटा छिड़क दें,
जिस तरीके से हम कर रहे हैं। और फिर इन सभी रोटियों को आपस में आपको जॉइन कर देना है। जिस तरीके से तरफ से घी लगा हुआ है उस तरफ से आपको दोनों रोटियों को एक के ऊपर एक रख देना है। फिर जो दूसरा ड्राई हिस्सा है उस पर भी आपको ऑयल लगा के थोड़ा थोड़ा आटा छिड़क देना है। तो दोनों तरफ से रोटी पे घी या ऑयल लगना चाहिए और आटा भी बराबर से आपको छिड़कना है। देख सकते हैं हम किस तरीके से कर रहे हैं। जिस तरीके से ऑयल लगा हुआ है उस तरीके से आपको रोटी रखनी है। फिर जो ड्राई हिस्सा है उस पर भी आपको ऑयल लगाना है और थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करना है उस पर। इसी तरीके से आपको 5 रोटी एक के ऊपर एक रखते चले जाना है। देख सकते हैं आप। अब हमारी लास्ट की रोटी पड़ी बची है उसको भी हमने इसके ऊपर रख देना है। तो लीजिए हमने 5 रोटी एक के ऊपर एक रख दी है। अब इसको हल्के हाथ से आपको प्रेशर देते हुए दबाते हुए इसको बढ़ाना है रोटी को, बहुत हल्के हाथ से। अब इसको हमने हल्के हाथ से बेलन से बेलना है। ज़्यादा इस पर आपको प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो आपकी जो लेयर है वो निकलेगी नहीं। स्प्रिंग रोल की जो शीट है वो निकल के बाहर नहीं आएगी, वो आपस में चिपक जाएगी। इसलिए बिल्कुल हल्के हाथ से आपको बेल के इसको बड़ा करना है और बीच में से आपको कम प्रेशर देना है और साइडों में से ज़्यादा देना है। इसकी जो साइडें हैं उसको ज़्यादा बेलना है, बीच में से कम बेलना है। बराबर हिसाब से आपको बेलना है, रोटी को बड़ा करना है जितनी आपको पतली शीट चाहिए उसके हिसाब से। तो देख सकते हैं हमने कितनी बड़ी शीट कर ली है। ऐसे ही आपको भी बढ़ानी है रोटी। देख सकते हैं आप कितनी पतली रोटी हमने बेली है। अब इसको हम तवे पे सेकेंगे और तवे पे सेकते हुए आपको एक ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको जो है रोटी को सेकना नहीं है, आपको उसमें कलर नहीं लाना है रोटी में बिल्कुल भी। आपको उलट पुलट करके इसको सेकते रहना है। जैसे जैसे आपकी रोटी सिकती जाएगी वैसे आपकी शीट की जो लेयर है वो निकल निकल के बाहर आती चली जाएंगी और आपको उसको निकाल देना है। और बहुत सावधानी से करनी है ये चीज़, क्योंकि अगर आपका इसमें हाथ भी जल सकता है क्योंकि रोटी काफ़ी गर्म होती है। तो आराम से निकालें। तो देख सकते हैं आप, आपको इसके अंदर कलर नहीं लाना है, रोटी को सेकना नहीं है आपको, बस इसकी लेयर निकलने तक इसको सेकना है। देख सकते हैं आप इसकी जो हल्की हल्की लेयर निकल के बाहर आ रही है। बस जैसे जैसे आपकी जो रोटी की लेयर है वो बाहर आती जाएगी वैसे आप रोटी को सेपरेट करते जाना है। इस तरीके से आपको सेकना है। देख सकते हैं हमारी रोटी में बिल्कुल कलर नहीं आया है और शीट हमारी अलग होने लग गई है। बस इसी तरीके से जैसे ही आपकी शीट थोड़ी सी ऊपर के बाहर आ जाए वैसे ही आपको शीट को हल्के हल्के हाथ से अलग करते जाना है। और ध्यान रखें कि ज़्यादा गर्म हो तो आप धीरे धीरे करें, आपका हाथ ना जलाएं। ध्यान से आपको लेयर निकालनी है। बहुत गर्म था और हमने ही बहुत आराम से निकाली थी, बहुत गर्म थी शीट। तो इसी तरीके से आपको एक एक लेयर अलग करते जाना है। ये देख सकते हैं आप। बहुत ही ईजिली निकल जाती है, बस थोड़ी गर्म होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है। और बहुत ही पतली शीट बन के रेडी हो जाती है दोस्तों, और सूखती भी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात। आपकी बहुत सॉफ्ट और बहुत ही पतली शीट बन के रेडी होगी। आप एक बार बना के ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो देख सकते हैं एक लेयर निकल के बाहर आ गई है। देख सकते हैं आप, हमारा हाथ भी उसमें से दिखाई दे रहा है।
कितनी पतली शीट बन के तैयार हुई है। अब ये दूसरी शीट भी निकाल लेंगे हम। तो थोड़ा गर्म है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है निकालने में। लीजिए, हमारी दूसरी शीट भी निकल गई। अब तीसरी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से सारी शीटें आपको निकाल लेनी है, एक एक करके धीरे धीरे। और जल्दी जल्दी करना है ये प्रोसेस, क्योंकि अगर आपकी शीट सिक गई तो वो कड़क हो जाएगी। इसलिए आपको जल्दी जल्दी निकालनी है शीट। सेकना नहीं है बिल्कुल भी रोटी को। ये हमारी दूसरी रोटी है। इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आपकी स्प्रिंग रोल शीट बन के रेडी हो जाती है। तो आप टेंशन ना लें, अगर आपके घर में मैदा नहीं है तो आप आटे से भी स्प्रिंग रोल शीट बना के रेडी कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमने 1.5 कटोरी आटे में 40 से 50 शीट बना के तैयार कर ली थी। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और हेल्दी ऑप्शन है, सब्जियां भी हेल्दी होती हैं और आपकी जो शीट होगी वो भी हेल्दी होगी। तो काफ़ी हेल्दी आपका नाश्ता बन के रेडी होगा। तो बना के खिलाइए अपनी फैमिली को स्प्रिंग रोल। तो देख सकते हैं आप हमारी कितनी सारी शीट बन के रेडी है। तो इसी तरीके से आप भी बना के रख सकते हैं स्टोर करके। और फिर जब आपको खाना हो स्प्रिंग रोल आप बनाएं और खाएं और खिलाएं अपनी फैमिली को। और इतनी ही हेल्दी और टेस्टी। तो ज़रूर बनाइएगा दोस्तों स्प्रिंग रोल शीट। देख सकते हैं कितनी पतली पतली शीट बनी है। बस अभी इसको हमने आपके पास जिप लॉक बैग है तो उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप फॉइल पेपर लीजिए और उसको अच्छे से उसके अंदर फोल्ड करके आप एक पन्नी में बांध के रख दें फ्रिज के अंदर। आपकी शीट बिल्कुल सही रहेगी 1 हफ्ते तक। और जब आपका मन करे आप बना के खाएं स्प्रिंग रोल। बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही बनाएं। आपके घर में जो किचन में आटा है उससे स्प्रिंग रोल शीट। और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो लीजिए, हमारी शीट ठंडी हो गई है। अब हम इसको फॉइल पेपर में लपेट के अच्छे से रख देंगे। इस तरीके से आप फॉइल पेपर में भी लपेट के रख सकते हैं। अच्छे से टाइट करके फॉइल पेपर में आप लपेट के रख दें एक पन्नी में बांध के। अगर आपके पास जिप लॉक बैग है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके अंदर आप रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब